हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन का बादशाह यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के डिवाइडेशन के बारे में। तो नाउन तो सिंपली हम जानते हैं 5 तरह से नाउन डिवाइड हुआ है। तो क्या क्या है तो उसे देखते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो यही तो 5 तरह के हैं। तो 5 तरह के अलावा और भी नाउन को और भी चीज़ों में डिवाइड किया गया है, तो उन सब को मैं फुल्ली कवर करूँगा। तो पहले हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, दैट वी कैन नॉट प्रिसीव विद आवर 5 सेंस। तो 5 सेंस का मतलब क्या है जानते हैं। तो हमारे बॉडी में 5 सेंस है। फर्स्ट क्या है, स्किन, सेकंड आई, थर्ड नोज, फोर्थ ईयर, 5 टोंग। यही 5 तरह के हैं तो 5 सेंस। तो 5 सेंस के द्वारा जो वस्तु को हम जानते हैं नहीं जान सकते। 5 सेंस, हमारे जो 5 टाइप सेंस हैं वो कोई जो नाउन को प्रिसीव नहीं करता, जो नाउन को प्रिसीव नहीं करता उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारे 5 सेंस के द्वारा प्रिसीव नहीं करता जो नाउन को, उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन एग्जांपल देते हैं, समझ आ जाएगा। लव, लव जो हमारा 5 सेंस है, लव, वेल्थ, हैप्पीनेस, फियर, कम्युनिकेशन, रिलीजन, इनमें से कोई भी हमारा 5 सेंस जो है वो प्रिसीव नहीं करता, इनमें से कोई को भी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में है, तो आप वो सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा। देन उसके बाद क्या दिखाएंगे, कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन से आता है कलेक्टिव। तो जो पदार्थ या वस्तुओं को कलेक्शन करने का या मानवों को कलेक्शन करने का उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन्स रिफर्स टू थिंग्स और पीपल एज ए यूनिट। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो वस्तुओं और मानवों को एक यूनिट की तरह रखता है, एक संगठन की तरह रखता है। तो एकाधिक मानव यानी 10, 15, 20 जितने भी मानव हैं एक यूनिट की तरह रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन तो आपको समझ आ गया। तो बंच, ये है कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। तो टीम, टीम में लाइक फुटबॉल टीम एंड क्रिकेट टीम, इनमें 11th प्लेयर रहते हैं, 11 प्लेयर। तो ये जो 11 प्लेयर हैं ये एक से ज़्यादा हैं तो मिलकर एक हुए टीम, उन्हें कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद एक ग्रुप, फैमिली, विलेज। तो वैसे ही ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, लाइक चाचा चाची, ऐसे बहुत सारे। तो विलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा गया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन नाउन की बात करेंगे। उसके बाद कॉमन नाउन, तो कलेक्शन के मध्य में जो कॉमन है, तो पीपल, प्लेस और थिंग्स आर दैट नॉट स्पेसिफिक। जो मानव, वस्तु और पदार्थ, जो कोई भी चीज़ हो वो स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए। वो स्पेसिफिक नहीं हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। पीपल हो या प्लेस हो, कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, वो स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। समझ आ गया। तो माउंटेन, तो माउंटेन वर्ल्ड में कितने ऐसे माउंटेन हैं तो हम नहीं जानते, तो हम माउंटेन कहते हैं तो हम समझते हैं क्या, तो कोई भी माउंटेन हो सकता है। तो स्टेट, स्टेट हम भारत की बात करें तो भारत में 29 स्टेट है। तो स्टेट की बात करें तो हम कोई भी स्टेट हो सकता है, 29 से कोई भी हो सकता है। देन उसके बाद है ओशन, ओशन 5 टाइप ओशन। देन कंट्री, ये है कंट्री, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, TRY होना चाहिए। तो उसके बाद है बिल्डिंग। ये सब है कॉमन नाउन के एग्जांपल। देन उसके बाद देखेंगे कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है मैं पहले आपको बताऊँ। कंपाउंड नाउन दो से या दो वर्ड या दो से ज़्यादा, लाइक 4, 6, 8, 10, बहुत सारे नाउन मिलकर जब एक नाउन होंगे
दो से ज़्यादा नाउन मिलकर जब एक नाउन में कन्वर्ट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड। तो उस डेफिनेशन देखते हैं। दीज नाउन्स आर मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने बताया, इस नाउन कैसे, ये नाउन जो है वो मेड कैसे होता है? टू और मोर वर्ड्स, दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स को लेकर ये नाउन गठन होता है। क्या? कंपाउंड नाउन। टेबल क्लॉथ, तो टेबल क्लॉथ की बात करें तो टेबल है एक नाउन प्लस क्लॉथ है एक नाउन, तो दोनों मिलकर टेबल क्लॉथ हो गया। तो ये है हमारा कंपाउंड नाउन। उसके बाद है न्यूयॉर्क। न्यू तो एक है, यॉर्क एक, तो ये दोनों मिलकर एक हो गया, तो न्यूयॉर्क है हमारा कंपाउंड नाउन। वैसे फोटोग्राफ, फोटो और ग्राफ, डॉटर इन लॉ, ऐसे डॉटर एक, इन एक, लो एक, और ये तो तीन वर्ड मिलकर हो गया डॉटर इन लॉ। उसके बाद सनलाइट, आई ग्लासेस, तो यही सब है कंपाउंड नाउन। उसके बाद है कॉन्सर्ट नाउन की बात करें। कॉन्सर्ट नाउन दैट वी कैन प्रिसीव विथ आवर फाइव सेंस। हम जो फाइव सेंस, जो कि मैंने बताया पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करी थी मैंने पहले, तो फाइव सेंस के द्वारा जो हम प्रिसीव नहीं करता, हमारा फाइव सेंस जो प्रिसीव नहीं करता उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट जो फाइव सेंस के द्वारा प्रिसीव करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट नाउन, कॉन्सर्ट नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। ओशन, पेन, बर्ड, बनाना, फ्लावर, आई, लाइट, सन, डॉग, ये सब है कॉन्सर्ट नाउन। तो कॉन्सर्ट नाउन क्लियर हो गया। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। देन पहले देखेंगे काउंटेबल नाउन, देन बाद में आएगा अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे भी। काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन सिंपली हम किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं, दैट वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है की को, कितना की है हम उसे गिन सकते हैं। कैट, कितना कैट है हम उसे गिन सकते हैं। मूवी, कितना मूवी देखा कि कितना मूवी है हम उसे गिन सकते हैं। ट्रेन, बुक, फोन, पेन, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं तो काउंटेबल नाउन के, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। तो उसके बाद है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की बात करें, प्लूरल नाउन जो सिंगुलर का ऑपोजिट प्लूरल, तो मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडिया। वन वो व्यक्ति हो सकता है, प्लेस हो सकता है या वस्तु हो सकता है, लेकिन वन से ज़्यादा होना चाहिए। समझ आ गया? वन से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन। तो मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड, और आइडिया इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। देन उसका एग्जांपल देखते हैं। मोंकीज, मोंकीज कितना है? मोंकीज तो हो गया प्लूरल, तो कितना मोंकीज हैं हम उसे, मोर देन वन, एक से ज़्यादा मोंकीज हैं। मोर देन वन क्या हो गया? मोंकीज, ये मोर देन वन है। शिप्स, ये भी मोर देन वन है। हीरोज, बेबीज, तो इसका प्लूरल फॉर्म में से हो गया। तो उसके बाद है पॉजिटिव नाउन की बात करें। पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव नाउन इट्स शो ओनरशिप, जो हमें ओनरशिप दिखाता है, जो नाउन हमें ओनरशिप दिखाता है। तो कोई भी वस्तु के ऊपर एक मानव का क्या अधिकार है जो हमें दिखाता है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव नाउन। तो समझ आ गया, एक वस्तु है और एक मानव है, तो दोनों के मध्य में क्या संबंध है जो हमें दिखाता है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव नाउन। तो श्याम कार, श्याम एक व्यक्ति है, कार एक वस्तु है, तो श्याम और कार के मध्य में जो रिलेशनशिप यानी संबंध है वो पॉजिटिव नाउन है। श्याम्स कार, जॉन्स बाइक, स्टूडेंट्स बैग, तो ऐसे समझ आ गया पॉजिटिव नाउन। व्यक्ति और वस्तु के मध्य में समझाता है क्या? रिलेशनशिप। तो उसके बाद देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करें, स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग। पीपल, प्लेस और थिंग्स, मानव, स्थान और वस्तु जो कि स्पेसिफिक हो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो अटलांटिक ओशन, माउंट किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब एक है। अटलांटिक ओशन एक है, माउंट किलिमंजारो एक है, ऑस्ट्रेलिया एक है। तो
जो एक है स्पेसिफिक है उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो उसके बाद बात करेंगे सिंगुलर नाउन की। तो प्लूरल नाउन को हमने पढ़ा था पहले, तो मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन को बाद में पढ़ेंगे। तो ये सिंगुलर नाउन के बारे में, वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग, ओनली वन। एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, केवल एक ही होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन। देन एग्जाम्पल, कैट, कैट एक हो, शिप एक, हीरो एक मंकी, एक कंप्यूटर। तो यह है सिंगुलर। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, उसे हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। तो उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हमने पहले पढ़ा था, जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन करेंगे। तो काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट है अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके डेफिनेशन का भी ऑपोजिट हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन को। समझ आ रहा है? तो दैट वी कैन नॉट काउंट। तो काउंटेबल नाउन में क्या था? दैट वी कैन काउंट, जिसे हम गिन सकते हैं। बट अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो गया? दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, मिल्क कितना है हम गिन नहीं सकते। राइस, स्नो, रेन, वाटर, म्यूजिक, एयर, तो यही सारे बहुत, सनलाइट, बहुत से एग्जाम्पल है। तो यही है अनकाउंटेबल नाउन। तो यही सब डिवाइडेशन है बहुत सारे के। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा वीडियो।